आ जाओ भाई। ये दिल का दरवाजा नहीं जिसपे नॉक करके आना पड़े। ये तवाइफ के कमरे का दरवाजा है जिसपे हर कोई आ सकता है। लगता है आपने इस कमरे जैसा कमरा पहले कभी नहीं देखा। और मेरे जैसी भी मुझे लग रहा है कि आपने पहली दफा देखी है। जी, ऐसा ही। शादी होने वाली है, ट्रेनिंग लेने आए हो, देखना चाहते हो कि औरत कैसी होती है। नहीं, औरत के इस रोग को भी जानना जरूरी है। तो फिर देर किस बात की? खोलो बटन और देख लो। बटन खोलने से पहले थोड़ी बहुत जान पहचान होना जरूरी है। क्यों? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? कहा तो ठीक है बाबू, मगर जगह ठीक नहीं। यहाँ जानने के लिए टाइम लोगे तो तुम्हारा दूसरा काम नहीं होगा। अगर मैं मजीद टाइम खरीद लूं तो? टाइम तो जितना चाहो खरीद सकते हो। ऐसी भी मुझ पे क्या खास बात है कि तुम ज्यादा टाइम खरीदना चाह रहे हो? कहीं कोई दवाई वगैरह तो नहीं खा ली? नहीं। खैर, अगर खाए भी होगी तो मुझे क्या पता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग खाकर ही आते हैं, क्योंकि ना लोग यहाँ पे अपने पैसे पूरे करने आते हैं और अपनी खुशी पूरी करते हैं। मुझे औरत नहीं, एक भाषा समझ के आते हैं, इसलिए वो मुझसे ज्यादा अपनी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। इस कंधे पर बैठने वाली भी क्या एहतराम का तकाजा रखती है? मुकाम किसी पर भी बैठी हो, औरत तो औरत होती है बाबू, और जज्बात भी एक जैसे ही होते हैं। तुम्हारे घर में बैठी हुई बीवी भी तुम्हारे लिए रात को तवाइफ बन जाती है, लेकिन वो इज्जत चाहती है और तुम देते हो। एहतराम चाहती है तो तुम देते हो, मगर तवाइफ को नहीं देते हो। मैंने तुम्हारी बड़ी शोहरत सुनी थी, इसीलिए चला है। कौन सी? अच्छी या बुरी? अच्छी। लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं। मेरी या मेरे जिस्म की? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है मुझे, किसी को नहीं। बातें तुम पढ़ी लिखी करती हो, देखने में भी खूबसूरत हो। पता नहीं कुदरत ने तुम्हें यहाँ पे क्यों पैदा किया, किसी अच्छे घर में क्यों नहीं पैदा किया? पैदा तो मैं घर में ही हुई थी, बस मेरे जज्बाती फैसले ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। मुझे कुछ बताओगी? तुम यहाँ क्या करने आए हो? सिर्फ तुमसे मिलना है, तुमसे बात नहीं करनी। अच्छा, ये जरा हुक तो खोल दीजिए। मगर और खोल भी दीजिए। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारे टाइम के तुम्हें पैसे मिले। कहीं मुझ पे व्लॉग बनाकर व्यूज तो नहीं लेना चाह रहे? नहीं, एक बात कहूँ, जी बोलो। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बाबू, इस पेट को पालने के लिए मैं और कुछ भी नहीं कर सकती। ये रोटी मांगता है और रोटी पूरी करने के लिए ना इसको गोश्त खिलाना पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि ये सब कुछ छोड़ने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो?
फिल्मी आदमी लग रहे हो। ऐसा नहीं होता बाबू। मैं हूँ, मेरा गंदा माज़ी है और सबसे बढ़कर मेरा एक बच्चा है जिसे मुझे पालना है। तो क्या? सच बताओ ना, कितनी फिल्मी बातें कर रहे हो? तो वाइफ के जिस्म से ज़्यादा उसके बारे में जानने का शौक है। और अब इस गंदे माहौल से निकलने का मशवरा भी दे रहे हो। तुम कोई शायर हो या राइटर? राइटर हूँ, मगर तकदीर नहीं लिखता, कहानियां लिखता हूँ। इसलिए कहा है, तकदीर बदलने की कोशिश ना करें। अपना काम करो बाबू और जाओ। अब बेड पे चलते हैं। रुको, मुझे किसी ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी और तुम्हें देख के ही आशिक हो गया, और उसके बाद ही यहाँ आया तुमसे मिलने और तुम्हें जानने के लिए। इश्क बाबू, इसी इश्क ने मुझे यहाँ लाके बिठाया है। और वही इश्क दूसरे रूप में आया है तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए। मैं सच कह रहा हूँ। जाओ बाबू, मेरे अंदर की औरत को जिंदा ना करो। तुम मुझे साथ लेकर जी नहीं सकोगे। लोग तुम्हें ताने मार मार के मार देंगे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। हो सकता है कि तुम्हारे आने से मैं नई दुनिया बना लूं, जिसमें तुम, मैं और हमारे बच्चे हो। क्या तुम ये सब कुछ छोड़ सकती है? छोड़ सकती, पहले भी छोड़ सकती थी, लेकिन कोई जिंदगी में ऐसा आया ही नहीं। आज से तुम तो वाइफ नहीं हो, औरत हो। मेरी औरत, मेरी इज्जत। अरे हाँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट लिपस्टिक लेके आया हूँ, देखोगी? प्लीज। हाँ, थैंक यू। लगा के दिखाओ। हाँ। क्या हुआ? मेरे होंठों पे जो लिपस्टिक लगी है, मैं चाहती हूँ कि इसको आप खुद साफ करें, क्योंकि मैं आपसे अरशद के नाम की लिपस्टिक लगा सकूं। किसी गाहक के नाम से लगी हुई लिपस्टिक को एक आशिक नहीं मिटाएगा। और हाँ, अगर मेरे नाम से लिपस्टिक लगाओगी तो मैं जरूर मिटाऊंगा, क्योंकि एक बीवी की लिपस्टिक उसका शौहर ही मिटा सकता।